यह वीडियो यूपीएससी के छात्रों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। और यह वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी कैसे की जाए, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण। अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में एक सेक्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं हॉबी। शायद ये मेरा अनुमान सही भी होगा कि यदि यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र और छात्राएं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, ये मैटर नहीं करता, यदि उनसे पूछा जाए कि हॉबी आपका क्या है, तो मेरा यह अनुमान है कि 100 लोगों में से शायद 15 या 20 लोग बता पाए कि मेरी हॉबी एग्जैक्टली वह कार्य करते होंगे। ये नहीं कि मतलब झूठ बोल देंगे कि हम मेरा हॉबी ये है तो वो है। 15 से 20 होंगे मोटी मोटा। 80 बच्चे जो हैं वह या तो झूठ बोलेंगे या तो किसी टॉपर्स का कॉपी कर लेंगे कि कोई टॉपर से, मान लीजिए किसी का भी कोई भी टॉपर हो, इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, उसका कॉपी कर लेंगे कि वो लिख दिया, मान लीजिए कुकिंग मेरा हॉबी है, तो कॉपी कर लेंगे कि मेरा भी कुकिंग हॉबी है। तो बात ये नहीं है कि आप कुकिंग हॉबी रख रहे हैं चाहे कोई भी चीज़ हॉबी रख रहे हैं। मैटर ये करता है कि क्या जो हॉबी रख रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। देखिए, पृथ्वी अगर कहा जाए तो पृथ्वी सच्चाई पे ही चलती है, नहीं तो कितने दिन पहले ही पृथ्वी का विनाश हो जाता। तो सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। आप इंटरव्यू में बैठेंगे और आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका हॉबी क्या है। उसकी एक अहम भूमिका होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हॉबी की। तो यदि आप झूठ बोलेंगे तो इंटरव्यू मेंबर जो हैं उतने तो वो है नहीं कि आपको पकड़ ना सकें और तुरंत पकड़ लेंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो एक एंगल, मैं सुबह मॉर्निंग में स्टडी कर रहा था तो एक एंगल मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि क्या बच्चों को वाकई उनकी हॉबी के बारे में पता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। क्या बच्चों को उनके हॉबी के बारे में पता है या नहीं? तो मैं भी दिल्ली में तैयारी करता था पहले, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे घर पे आना पड़ा। फिलहाल मैं घर से ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो हॉबी देखिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप गलत हॉबी को मेंशन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखिए कितना बुरा पड़ेगा। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के माध्यम में आपसे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप कभी गुड़ नहीं खाए हैं, वैसे तो सब लोग खाए हैं, लेकिन मान लीजिए आप गुड़ ना खाए हो और और कोई पूछ ले आपसे कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वही घिसा पिटा आप जवाब देंगे कि मीठा लगता है, वाकई मीठा लगता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो मीठा ही लगता है या उसमें कुछ अंतर होता है? और कोई पूछ ले तो जो नहीं खाया हो तो बता ही नहीं पाएगा। तो एग्जैक्टली यही बात होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप गलत हॉबी मेंशन करेंगे, इंटरव्यू मेंबर आपसे प्रश्न पूछेंगे, अगर उस और किसी ऐसे एंगल पे आपको फंसा देंगे जहाँ से अब प्रूफ हो जाएगा कि आप जो हॉबी मेंशन किए हैं वो हॉबी आपकी सही हॉबी नहीं है,
वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, वो फेक है, तब आप क्या करेंगे? तब इंटरव्यू में छटना आप करते हैं। देखिए, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है किताबी ज्ञान। मुझे लगता है कि जितने भी पीएससी के छात्र तैयारी करते हैं, कम अधिक मात्रा में सबके पास नॉलेज ऑफ बंडल सबके पास है, ज्ञान का भंडार सबके पास है। तो देखिए, किताबी ज्ञान आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता है, वह एक माध्यम है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को पार करके इंटरव्यू तक पहुँचे। वो एक माध्यम है, बस एक सीढ़ी है। लेकिन जो मेन कार्य है इंटरव्यू का, वो आपकी किताब से नहीं हो पाएगा। किताब से बस आप फैक्चुअल चीज़ें बता सकते हैं, आईआर का चीज़ें बता सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट में जो घटनाएं चल रही हैं उसको बता सकते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट करने का एक जो तरीका होगा वो आपका खुद का अपना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी। आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं होगी, चार समाज में, चार लोगों के बीच में आप बात नहीं रख पाएंगे। तो उस ज्ञान का क्या मतलब? उस ज्ञान को लेके आप क्या कर लेंगे? बस प्रीलिम्स और मेंस तक सीमित रह जाएंगे, इंटरव्यू में छटना तय है। तो आखिर करें क्या? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण स्टेज है। उसको बिना पार किए आप मेंस इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आप सोच के देखिए, लिखना, पढ़ना, याद करना, सबको बताना सबको आता है, लेकिन अपने आप को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, क्या आपको आता है? क्या सभी लोगों को आता है? नहीं आता है। कुछ लोगों को चार लोगों के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, उनके हाथ पांव कांपने लगेंगे, शब्द टूटने लगेगा। तो देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के बारे में सब लोग बताते हैं कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है, व्यक्तित्व और हॉबी को कैसे पहचाने, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक ना अध्यापक हूँ, ना कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मैं आप लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ, और जितना भी मेरा एक अनुभव है अपने जीवन से सीखा हुआ, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें कि आप बोले तो चार लोग सुने, आपकी बात पे अमल करें, आपकी बात में वजन हो। तो ये सच्चाई के साथ चल के ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, हॉबी बहुत होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कुकिंग, स्पोर्ट या कोई भी आप हॉबी रखिए। मेरा मानना है, एक सलाह है, ठीक है, सलाह है कि एक यूपीएससी के छात्र को जब उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जब वो लवासना में जाता है लवासना में जाता है फाउंडेशन बैच के लिए, और वहाँ से निकल के आता है, तो उसको कार्य करना क्या होता है? सोशल एक्टिविटी, समाज में जाना, है ना, गांव में, पूरे ज़िले में समस्याओं को सुनना, समस्याओं को देखना, उसको सॉल्व करना,
एक डीएम का कार्य होता है। तो मेरा मानना है कि यदि यूपीएससी के छात्र जो हैं अपनी हॉबी सोशल एक्टिविटी को बनाएं तो कितनी सहायता उनको मिल सकती है। पहला चीज़, अब सहायता मैं मतलब फ़ायदे बता रहा हूँ सोशल एक्टिविटी का। पहला चीज़, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। तीसरा, आपको बोलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चौथा, 4 लोगों के बीच में बोलेंगे तो हाथ पैर नहीं कांपेगा। पाँचवा, इंटरव्यू मेंबर के पास बैठेंगे तो धड़कन हार्ट बीट बढ़ेगी नहीं, बीपी बढ़ेगा नहीं, सांस फूलेगा नहीं, क्योंकि आप वो कार्य पहले कर चुके हैं। तो सोशल एक्टिविटी है क्या, थोड़ा इस पे मैं अपनी बात रखूँगा। मैं देखिए इतना बोलने का उद्देश्य मात्र यही है कि आप लोगों को सोशल एक्टिविटी से जोड़ना। आप लोग संविधान पढ़ते हैं, क्या वाकई संविधान पढ़ने के साथ साथ उसे अपने ऊपर लागू करते हैं, समाज के ऊपर लागू करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको पावर के साथ साथ ऐसी चीज़ें देती है कि उससे आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आपको क्या 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 बताता है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ, सत्यता के साथ आप लोग दिल पे हाथ करके बताइएगा कि क्या कितने लोगों को मौलिक अधिकार एकदम कंठस्थ है, जिह्वा पे है? शायद बहुत कम लोगों को होगा। देखिए, यूपीएससी में भीड़ बस है, ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, क्वालिफाई करने वाले क्वालिफाई हर साल करते हैं, और नहीं करने वाले कितना भी पढ़ ले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कमी है। पहले अपने व्यक्तित्व को संवारिए, व्यक्तित्व को आकर्षक बनाइए, तदुपरांत आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो फिर भटकते रह जाएंगे। प्री मेंस इंटरव्यू, कभी प्रीलिम्स में अटक गए, कभी मेंस में अटक गए, कभी इंटरव्यू में अटक गए। तो ऐसा कार्य करिए कि तीनों स्टेज क्वालिफाई करके आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति करें। तो सोशल एक्टिविटी कैसे करना है? देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं संविधान में, आपको संविधान के बारे में पूरी नॉलेज है, जानकारी है, तो आप बाहर निकलिए, 4 लोगों का संगठन बनाइए। पॉलिटिकल संगठन नहीं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सोशल एक्टिविटी के तौर पे एक यूपीएससी के छात्र होने के नाते और सबसे बड़ी चीज़ एक नागरिक होने के नाते बाहर निकलिए, 4 लोगों का संगठन बनाइए और उसका नाम रखिए सोशल एक्टिविटी। किसी दल से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, नाम रखिए सोशल एक्टिविटी। और सोशल एक्टिविटी के अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्राम सभा में स्वच्छता ना हो, उस स्वच्छता पे ध्यान केंद्रित करके उसको साफ करवाइए। ग्राम सभा में छोटी मोटी कोई चीज़ हो जाती है, उसको सॉल्व करवाइए। ग्राम सभा में कोई अगर परेशान है किसी चीज़ को लेके, उसकी परेशानी को दूर करवाइए। बच्चे हैं, बच्चों का एक संगठन बना के, बच्चों का एक दल बना के उनको पढ़ाइए, उनको बेसिक चीज़ें बताइए। जब आप फ्री होते हैं संडे को, ग्राम सभा में जितने लोग हैं, एक एक मेंबर को बुला के संगठन बना के उनको किसी एक स्थान पर बैठा के उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए, उनको जागरूक करिए कि आपका ये कार्य है। आपके जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वह आपके प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि होने के नाते वो आपके हर एक कार्य को आपसे पूछ के करेंगे। जनता जागरूक नहीं है, जिसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, तो आखिर जनता कैसे समझदार होगी?
उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अधिकारी बन गए, आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अधिकारी बनने का उद्देश्य क्या है सबको पता है, लेकिन सोशल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा सकती है जो आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। आपको सम्मान दिला सकती है, आपके हाथ में पावर दिला सकती है। सोशल एक्टिविटी ऐसी चीज़ है। तो जो काम आपको आईएएस बनने के बाद करना है, तो क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ वो काम किया जाए। करना क्या है, मॉर्निंग में उठिए। सारे टॉपर्स कहते हैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करना है। 8-10 घंटे पढ़ाई करिए, 8 घंटे सोइए, और जो 8 घंटे आपके पास बच रहे हैं उसमें से ठीक है, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो 4 घंटे अपना स्टडी में लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जो भी करना है करिए। 2 घंटे सोशल एक्टिविटी के लिए आप निकाल सकते हैं। लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना। आत्मनिर्भर भारत बनने के पहले, आत्मनिर्भर भारत बनने से पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी का क्या उद्देश्य था? महात्मा गांधी का कहना क्या था कि कोई भी कार्य करने से पहले आप ग्रामीण लेवल से उसका प्रारंभ करिए, उसको ग्रामीण लेवल से प्रारंभ करिए, तब वो चीज़ हो पाएगी। तो जब गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने अधिकार को जानते नहीं हैं, तो उनको कौन बताएगा? नेता बताएंगे? नहीं। एक छात्र होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग जाके उनको उनके अधिकार के बारे में बताएं कि आप लोगों का ये अधिकार है, और जो आपके प्रतिनिधि हैं आपके, वो मालिक नहीं हैं, आपके नौकर हैं। आप उनसे काम करवाइए और काम करेंगे। जितने भी अधिकारी हैं, हम ही लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कल को डीएम बन गए तो हम लोग क्या कहा जाता है? सिविल सर्वेंट, सिविल जनता सर्वेंट, नौकर, जनता के नौकर। लेकिन हम लोग बनते क्या हैं? मालिक। यह गलत चीज़ है। एक जागरूक नागरिक अगर एक समाज के, एक गांव के, एक क्षेत्र के, एक राष्ट्र के अगर नागरिक जागरूक हैं, अपने अधिकारों को पहचानते हैं, अपने हर एक चीज़ों को जानते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीज़ों को पता है, तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। तब जाके एक संपूर्ण भारत का निर्माण होगा। अभी भारत तो है, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे मुद्दे पड़े हैं, यदि आप गहराई से सोच लें तो ऐसा डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अपना 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 हॉबी आप लोग सोशल एक्टिविटी रखिए। 2-3 घंटे निकाल के, आप दिल्ली में हैं, गांव में हैं, कहीं हैं, खास तो दिल्ली में जो गए हैं तो उनका पर्पस उद्देश्य यही है, पढ़ाई। लेकिन जो भाई बहन जो मेरे हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनको किसी कारणवश दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर जाने का मौका ना मिला, तो वह एक काम जरूर करें। अपनी हॉबी सोशल एक्टिविटी रखें, जनता को जागरूक करें। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, आपके बोलने की शैली में परिवर्तन होगा, तमाम फायदा आपको मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे पीक पे रहेगा। तब किसी के सामने खड़े होंगे तो डरेंगे नहीं, चाहे भले वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कोई भी हो।
आप में तेज होगा। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना हॉबी सोशल एक्टिविटी रखें। सोशल एक्टिविटी रखने में आपका भी फ़ायदा है, समाज का भी फ़ायदा है और कितने लोगों की भलाई हो जाएगी। तब हम एक आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।